बनी इसराइल का एक कसाब अपनी पड़ोसन की लौंडी पर आशिक हो गया। इत्तफाक से एक दिन लौंडी को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस लौंडी के पीछे हो लिया। जब लौंडी जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस लौंडी ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो उसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है, इससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ा व जल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल रखने वाली लौंडी की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज तसीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पवस्त हो गए और उसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल से क्यों न डरूं। मैं भी उसी मालिक अज़्ज़ा व जल का बंदा हूँ। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाता। इतने में इसे उस ज़माने के नबी का एक कासद मिला। जब इसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासद ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप हिदायत फरमाएं। इस कासद ने कहा, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। फिर कासद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुँचे तो कसाब अपने घर की जानब रवाना हुआ और वो कासद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर ये ख़ास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। इस पर उस कासद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मुकाम मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।